दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन में पड़ी फूट, संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को किया निलंबित। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। 46 किसान संगठनों के समूह ने योगेंद्र यादव को निलंबित कर दिया है। खबर है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलने के कारण योगेंद्र यादव के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की गई है। लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी, 4 किसान और 1 पत्रकार के अलावा इसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर भी शामिल था। पंजाब में किसान संगठनों की तरफ से उठ रही मांग के बाद योगेंद्र यादव के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। निलंबन के दौरान वे किसानों की मीटिंग में अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे और न ही फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। रिपोर्ट में यादव के करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया है। और बड़ी खबर, योगेंद्र यादव को निलंबित करने के बाद राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 40 लोगों की कमेटी का फैसला पूरे तरीके से सही। यहां आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार वालों से मिलकर संवेदना प्रकट करने के मामले में योगेंद्र यादव को किसान मोर्चा से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद संयुक्त किसान मोर्चा में अब टूट के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि योगेंद्र यादव के मामले में कमेटी ने फैसला लिया है, उनको कुछ गलत लगा तो उन्होंने ऐसा किया। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि कमेटी में 40 लोग शामिल हैं और सबकी सहमति से यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा राकेश टिकैत ने सिंगू बॉर्डर हत्याकांड की घटना को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले किसी को भी किसी का कपड़ा पहना कर बवाल करवा सकते हैं। निहंग सरदार के कपड़े पहना दिए होंगे, सरकार कुछ भी करवा सकती है। जब ये सरकार दूसरे देश में स्ट्राइक करवा सकती है तो यहां भी कुछ भी कर सकती है। निहंग सरदारों को लेकर फैसला पंजाब की यूनिट पर छोड़ा है। भारतीय किसान संघ के नेता यूपी गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर भी बयान दिया है। राकेश टिकैत के मुताबिक ये पुलिस के बैरिकेड नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के हैं। मोदी सरकार ने बैरिकेड लगा रखे हैं। आज हम बैरिकेड पर लिखेंगे कि ये मोदी सरकार के बैरिकेड हैं। हम यहां से कहां जाएंगे, ये हमें जगह बता दी जाए। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि योगेंद्र यादव का निलंबन पूरे तरीके से सही है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। और बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने की बड़ी मांग, कहा नरेंद्र सिंह तोमर तुरंत दे इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए सिंगू बॉर्डर मामले की जांच। यहां आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि सिंगू बॉर्डर पर पीट कर हत्या किए जाने की घटना की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए और निहंग सिख के एक नेता से मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश चौधरी से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। किसान संगठनों के समूह ने लखीमपुर खीरी घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी एवं गिरफ्तारी की मांग तथा कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के 11 महीने पूरे होने पर अखिल भारतीय स्तर पर धरना देने का आह्वान किया है। मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश चौधरी को तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने निहंग सिखों के एक नेता से मुलाकात की जिसका समूह जघन्य हत्या में संलिप्त था। संयुक्त किसान मोर्चा इस षड्यंत्र की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराने की मांग करता है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि इस तरीके की घटनाओं से किसान आंदोलन को बदनाम करने और इसे हिंसा में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में 26 अक्टूबर को होने वाली किसान महापंचायत को किया रद्द। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में 26 अक्टूबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत को रद्द कर दिया है। अब अगली महापंचायत 22 नवंबर को होगी। किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि खेती के सीजन और खराब मौसम को देखते हुए निर्णय लिया गया है। 26 अक्टूबर को प्रस्तावित किसान महापंचायत को रद्द कर दिया गया और अब ये महापंचायत 22 नवंबर को होगी। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 25 अक्टूबर से शुरू होगी पोल खोली यात्रा, 70 दिन 70 विधानसभाओं के साथ तय करेगी 700 किलोमीटर की दूरी। यहां आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले नगर निगमों के चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने बड़ा ऐलान किया है।
कांग्रेस दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार के साथ भाजपा शासित नगर निकायों को बेनकाब करने के लिए 25 अक्टूबर से पोल खोल यात्रा शुरू करेगी। इससे पहले भाजपा ने अगले साल चुनावों को देखते हुए जल्दी में झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली है। वहीं आम आदमी पार्टी भी एमसीडी चुनावों को लेकर पिछले काफी दिनों से लगातार भाजपा पर हमला कर रही है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल कुमार के मुताबिक कांग्रेस की पोल खोल यात्रा 25 अक्टूबर से शुरू होगी, जो कि 70 दिनों तक चलेगी। इस दौरान दिल्ली के सभी 272 वार्ड से गुजरते हुए 700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कांग्रेस के दिल्ली पीसीसी चीफ ने कहा कि हम पोल खोल यात्रा के दौरान भाजपा शासित दिल्ली नगर निगमों और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता का खुलासा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगमों में भाजपा के 15 साल के शासन में सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, नर्सों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला। आपको बता दें कि इसके साथ ही अनिल कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने तमाम वादे किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। इस वजह से कांग्रेस पोल खोल यात्रा निकालनी पड़ रही है और इस दौरान भाजपा के साथ आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोली जाएगी। और बड़ी खबर, बिहार में टूटा महागठबंधन। पप्पू यादव से मुलाकात के बाद भक्तचरण दास ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा अब आरजेडी के साथ नहीं है कांग्रेस। ये आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद शुक्रवार की दोपहर कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने मीडिया से कह दिया कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के साथ नहीं है। आज ही कन्हैया कुमार, जिग्नेश और हार्दिक पटेल पटना पहुंचे हैं। इसके पहले पटना में पप्पू यादव से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने कहा कि पार्टी अकेले उपचुनाव लड़ेगी। इस पर पलटवार करते हुए आरजेडी ने कहा कि उन्हें अभी जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है। पिछले दिनों सांसद मनोज झा ने कहा था कि ऐसे ही नेता अपनी पार्टी की लुटिया डुबोते हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन पिछले 3 दशक से चला आ रहा है। इस बीच जाप प्रमुख पप्पू यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। पटना में उनकी भक्तचरण दास से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद भक्तचरण दास ने कहा कि पप्पू यादव के समर्थन से कांग्रेस को चुनाव में मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि भक्तचरण दास ने आरजेडी पर महागठबंधन को तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी के साथ कोई भी सीट साझा नहीं की जाएगी। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला, कहा 95% जनता को अब भाजपा की कोई जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल की कीमतों पर लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई की मार झेल रही 95% जनता को अब भारतीय जनता पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के मंत्री ने कहा कि महंगे पेट्रोल से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब मंत्री जी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। सच्चाई तो यह है कि 95% जनता को अब भाजपा की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार सपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। इसको लेकर आपका क्या कहना है? इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा ताली थाली बजाने और दिए जलाने वाली जनता ने ही वैक्सीन को बनाया सफल। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पिछले साल ताली थाली बजाने और दिए जलाने पर विपक्ष के सवालिया निशाने का जवाब दिया। इसी संदर्भ में पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला किया। मोदी ने कहा कि हमने महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में जन भागीदारी को अपनी ताकत बनाया। देश ने अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए भी जलाए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी। उन्होंने कहा कि जब हम देश की एकजुटता प्रदर्शित कर रहे थे, कोरोना योद्धाओं का उत्साह बढ़ा रहे थे, तब कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। इसी ताकत ने कोविड वैक्सीन को देश में 100 करोड़ के पार पहुंचा दिया है। आज 100 करोड़ वैक्सीन की डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने किया प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का ऐलान, कांग्रेस निकालेगी 3 यात्राएं। ये आपको बता दें कि चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस अपनी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत 23 अक्टूबर से करेगी। ये यात्राएं पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों से गुजरेंगी। प्रियंका गांधी बाराबंकी से इन यात्राओं की शुरुआत करेंगी और इस मौके पर जनसभा को भी संबोधित करेंगी। एक यात्रा बाराबंकी से चलकर झांसी, दूसरी यात्रा सहारनपुर से चलकर मथुरा और तीसरी यात्रा वाराणसी से चलकर रायबरेली तक पहुंचेगी। इन यात्राओं का समापन एक मेगा इवेंट के रूप में 1 नवंबर को होगा। यात्राएं 89 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
करेंगी। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे। बाराबंकी से निकाली जाने वाली यात्रा 24 को लखनऊ के 4 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेगी और 25 को उन्नाव, 26 को फतेहपुर, 27 को चित्रकूट, 28 को बांदा, 29 को हमीरपुर, 30 को जालौन और 31 को झांसी में रहेगी। आपको बता दें कि और 1 नवंबर को झांसी में बड़ा कार्यक्रम होगा। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कहा 2017 से पहले सत्ता की सरपरस्ती में व्यापारियों से वसूला जाता था गुंडा टैक्स। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 नवंबर 1990 को यदि प्रदेश में भाजपा सरकार होती तो अयोध्या में किसी राम भक्त पर कोई गोली चलाने का दुस्साहस नहीं करता। हमें याद रखना होगा कि जो राम के नहीं हो सकते वो हमारे भी किसी काम के नहीं हो सकते। योगी ने सपा, बसपा, कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले समाज को बांटने और व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली का काम होता था। दंगे होते थे। 4.5 साल में अब यूपी बदल चुका है। विकास के साथ सुरक्षा भी दी है। व्यापारियों, पिछड़ों, गरीबों और समाज के संभ्रांत लोगों की सुरक्षा के लिए फिर से भाजपा जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें समझना होगा कि शांति और सौहार्द के दुश्मन कौन लोग थे। जब भी सत्ता उनके हाथ में आएगी तो पेशेवर अपराधी और माफिया निर्दोष लोगों के, व्यापारियों के और समाज के संभ्रांत लोगों के जीवन पर खतरे के रूप में मंडराते दिखाई देंगे। इसलिए हमारी आवश्यकता है, अब कोई माफिया खुलेआम नहीं घूम सकता, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। पहले पर्व त्योहार आते थे तब कर्फ्यू लग जाता था, उसकी सर्वाधिक मार हमारे व्यापारी झेलते थे। अब सत्ता की सरपरस्ती में उत्पात मचाने वालों की तबाही सामने आ रही है तो उनके सरपरस्तों के हौसले भी अब पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई दंगा नहीं होने दिया, नहीं तो कोसी कला से मुजफ्फरनगर तक एक लंबी श्रृंखला दंगों की चली थी। वर्ग विशेष के त्योहारों के नाम पर अराजकता की खुली छूट दी जाती थी। हमने गुंडों और माफियाओं को बुक तो किया ही, शांति से पर्व त्योहार मनाने की भी व्यवस्था की है। आपको बता दें कि इसके अलावा योगी ने चेतावनी दी है कि जाति के नाम पर विभाजित होंगे तो दंगाई हावी होंगे, फिर जो अराजकता फैलेगी उसमें कोई भी जाति सुरक्षित नहीं रह पाएगी। हमें विपक्ष के इन मंसूबों और साजिशों से बचने के लिए एकजुट होकर सबके विकास और सुरक्षा के लिए जो सरकार काम कर रही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा ना होती तो राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ता। केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकारों के चलते ही भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।